प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 19 नवंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर के 587 पदों पर भर्ती, 27 नवंबर से करें आवेदन, जाने जरूरी योग्यता। उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा चयन बोर्ड ने 27 नवंबर 2025 को नर्सिंग ऑफिसर के 587 रिक्त पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है। ये भर्ती उत्तराखंड राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 नवंबर से 17 दिसंबर 2025 तक UKMSSB की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास भारतीय नर्सिंग परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसके अलावा उम्मीदवार का उत्तराखंड नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल देहरादून में वैध और सक्रिय पंजीकरण होना चाहिए। अगले 72 घंटे में मौसम बिगड़ेगा, मौसम विभाग ने की बड़ी भविष्यवाणी। उत्तराखंड में अगले 72 घंटे में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जिससे पूरे राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इन दिनों प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है। दिन के समय धूप खिलने से लोग राहत महसूस करते हैं, लेकिन सुबह शाम की ठंड ने लोगों को अधिक परेशान किया। हालांकि आने वाले दिनों में पूरा उत्तराखंड ठंड से कांपेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में राज्य के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका जताई गई। इसके चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। ऐसे में लोग ठिठुरन महसूस करेंगे। वहीं राज्य के मैदानी इलाकों में कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। नशा मुक्त अभियान की 5वीं वर्षगांठ, बोले CM धामी, नशे को मजबूती से ना कहें, युवा लोगों को भी प्रेरित करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे स्वयं भी नशे को पूरी मजबूती के साथ ना कहें, साथ ही अपने साथियों को भी नशे के लिए ना कहने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूर्ण होने की बधाई देते हुए कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने वाले कर्मवीरों के सहयोग से आज समाज नशे की भयावह समस्या से मुकाबला करने में सक्षम हो रहा है। उन्होंने कहा कि नशा केवल एक बुरी आदत नहीं, बल्कि समाज को भीतर से खोखला करने वाली एक भयावह चुनौती है। बच्चों को बांटे गए एक्सपायरी डेट के चिप्स, ऋषिकुल ऑडिटोरियम में शपथ ग्रहण के दौरान सामने आया मामला। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में बच्चों को नाश्ते में एक्सपायरी डेट के चिप्स बांटने का मामला सामने आया। कार्यक्रम के बाद स्कूली बच्चों को नाश्ते के पैकेट बांटे गए, लेकिन कई बच्चों के चिप्स एक्सपायरी डेट के निकले, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में चिप्स के पैकेट बदले गए। एक्सपायरी डेट के चिप्स देखते हुए वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की हुई बैठक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए बैठक में शामिल। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की हुई बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सचिवालय स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भवन में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक व सड़क सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के झांसे में फंसा युवक, 6.47 लाख रुपए की ठगी, जांच शुरू। रुद्रपुर में ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर युवक से 6.47 लाख की ठगी हुई। साइबर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। रुद्रपुर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि 2 महीने पहले उसे फेसबुक पर शेयर ट्रेडिंग से संबंधित लिंक प्राप्त हुआ, जिसे एक्सेस करते ही वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गया। ग्रुप में 90 लोग अन्य भी जुड़े थे, जिनके द्वारा आपस में ही ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग की खरीदारी कर प्राप्त हुए लाभ को स्क्रीनशॉट्स ग्रुप पर शेयर किए जा रहे थे। उसने 1 महीने तक ग्रुप में जुड़कर लाभ हानि को देखा। इसके बाद कंपनी के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि कंपनी IIFSCS है, जो ब्लॉक ट्रेड में लोगों के इन्वेस्टमेंट लगाती है। हर ब्लॉक में विकसित होगा आध्यात्मिक गांव, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन करने के निर्देश।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को देश और दुनिया के लिए आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर तक योग, आयुर्वेद व ध्यान केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। हर ब्लॉक में एक गांव को पायलट प्रोजेक्ट पर आध्यात्मिक गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल से राज्य को पर्यटन व स्वास्थ्य से जुड़ी एक नई पहचान मिलेगी। सोमवार को मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर राज्य के विकास कार्यों की प्रगति, जन शिकायतों का समाधान व प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा की। दिसंबर से बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन सेस, बॉर्डर पर लगाए कैमरे। उत्तराखंड सरकार आगामी दिसंबर से बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। चारधाम यात्रा के मुख्य द्वार हरिद्वार में बड़ी संख्या में बाहरी वाहन प्रवेश करते हैं। परिवहन निगम का मानना है कि ग्रीन सेस की वसूली से प्रतिदिन करीब 1 लाख वाहनों से राजस्व की आय होगी। राज्य के अन्य जिलों की तरह हरिद्वार परिवहन निगम भी ग्रीन सेस वसूली के लिए पूरी तरह से तैयार है। मध्य महेश्वर मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद। अब ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होगी डोली। पंच केदार में द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर मंदिर के कपाट मंगलवार को विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। 21 नवंबर को बाबा के चल उत्सव विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो जाएगी। धाम के मुख्य पुजारी शिवलिंग ने बताया कि मंगलवार सुबह 5 बजे से हक हकूकधारी ग्रामीणों व आचार्यों की मौजूदगी में कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रेस्टोरेंट के पास मिला गौवंश के बच्चे का सिर। सीसीटीवी फुटेज में चौंकाने वाले खुलासे, ये सच्चाई आई सामने। उत्तराखंड में नैनीताल जिले के हल्द्वानी में एक रेस्टोरेंट के पास एक पशु के बच्चे का अवशेष मिलने से माहौल तनावपूर्ण हो गया और शरारती तत्वों ने कथित तौर पर तोड़फोड़ कर स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने समय रहते मामले को काबू कर लिया। पुलिस ने बताया कि रविवार रात को बरेली रोड पर अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति के रेस्टोरेंट के बाहर एक पशु के बच्चे का सिर मिला। सोशल मीडिया के जरिए यह खबर आग की तरह फैली और कुछ ही देर में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े करीब 2 दर्जन लोग रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गए और कथित तौर पर पथराव करने लगे। रेस्टोरेंट के मालिक को आनन फानन में उसे बंद करना पड़ा। सूचना मिलते ही नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तराखंड में अब पहचान नहीं छिपा सकेंगे वेंडर्स, क्यूआर कोड से खुलेंगे सारे पन्ने। अब ठेली फेरी संचालक उत्तराखंड में पहचान छिपाकर काम नहीं कर पाएंगे। शहरी विकास विभाग वेंडर्स का सर्वे कर उन्हें क्यूआर कोड देने जा रहा है। ये क्यूआर कोड सभी वेंडर्स के लिए ठेलों पर लगाना अनिवार्य होगा। इसे स्कैन करते ही वेंडर्स की पूरी कुंडली सामने आ जाएगी। वेंडर का नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर व आधार नंबर से लेकर राशन कार्ड तक की पूरी जानकारी क्यूआर कोड से पता चल सकेगी। शर्मनाक, मां के भाई से इश्क कर बैठी और शादी करने की जिद पर अड़ी युवती, बोली मामा से है प्यार। उत्तराखंड के रुड़की से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवती अपने मामा से ही इश्क कर बैठी और अब शादी करने की जिद पर अड़ गई है। मामले की जानकारी पर परिजनों के होश उड़ गए। वहीं युवती के सिर पर प्यार का खुमार चढ़ा है। परिजनों ने थाने में पहुंचकर पुलिस की सहायता मांगी। लड़की को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यह अनोखा मामला गंगनहर कोतवाली क्षेत्र से सामने आया, जहां निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी अपने ही मामा के साथ शादी की जिद पर अड़ गई है। परिजनों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। गुमखास सतपुली मार्ग पर हादसा, खाई में गिरा डंपर, एक की मौत, 2 घायल। गुमखास सतपुली मार्ग पर मंगलवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क चौड़ीकरण कार्य में लगा एक डंपर कुल्हाड़ मोड़ के पास गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में डंपर में सवार एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।